वेरी वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास टेंथ में फर्स्ट फ्लाइट बुक का जो सेकंड चैप्टर है उसको समझेंगे। सेकंड चैप्टर का नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसको नेल्सन रोली हला हला मंडेला ने ही लिखा है। अब ये जो आपने जो चैप्टर का नाम सुना, इसके बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं। नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला जो थे, ये साउथ अफ्रीका के सबसे पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे, सबसे पहले काले राष्ट्रपति थे। आप जानते हैं कि जो साउथ अफ्रीका देश है वो अफ्रीकन जो कंटिनेंट है, अफ्रीकन महाद्वीप है, उसके दक्षिण में स्थित एक देश है। तो उस देश की ये कहानी है। इसमें लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का मतलब क्या होता है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का मतलब होता है एक मतलब आज़ादी के लिए लंबा संघर्ष। लॉन्ग वॉक का मतलब एक तरह से लंबा संघर्ष, और फ्रीडम मीन्स आज़ादी के लिए। आज़ादी के लिए लंबा संघर्ष। आप जानते हैं कि आज़ादी आसानी से नहीं मिलती है, उसको पाने के लिए हमें बहुत संघर्ष करना पड़ता है। जैसे कि हमारे देश के नेताओं ने भी, हमारे देश के जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने भी एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी, बहुत बड़ा संघर्ष किया। और पता नहीं कितने लोगों को फांसी पर लटकाया गया, कुछ लोगों को जेल भेजा गया। तो उसके बाद आज़ादी मिली। तो आज़ादी बहुत ही बहुमूल्य चीज़ होती है। तो इस लेसन के थ्रू हमें समझ में आएगी ये चीज़ें। तो इसमें देखिए, नेल्सन मंडेला जो एक नाम है राष्ट्रपति का ही, और वे सबसे पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे। और देखिए, ब्लैक प्रेसिडेंट का मतलब मैं आपको बता देना चाहता हूँ क्या है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो क्या है? अफ्रीका, साउथ अफ्रीका जो देश है, वहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम अब से लगभग 20-25 साल, 30-35 साल पहले जो एक प्रॉब्लम चलती थी वो ये थी कि वहाँ पर वाइट लोग और जो ब्लैक लोग थे, उनमें आपस में तनातनी चलती थी। और जो वाइट लोग थे, जो सफ़ेद लोग थे, वे अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर मानते थे, सर्वश्रेष्ठ मानते थे। और वे ब्लैक लोगों को बहुत ही इन्फीरियर मानते थे, बहुत ही ज़्यादा नीचा, निम्न कैटेगरी का मानते थे। तो देखिए, वहाँ पे एक लड़ाई लड़ी गई जो कि उसका, और जो सबसे बड़ी जो लड़ाई लड़ी गई वो नेल्सन मंडेला के नाम के मतलब नाम से, नेल्सन मंडेला उनके लीडर थे। उन्होंने लड़ाई लड़ी। और आप जानते हैं कि जब इस तरह की लड़ाई होती है तो जो नेता होते हैं उनको जेल में डाल दिया जाता है। तो नेल्सन मंडेला को भी जेल में डाल दिया गया, और लगभग 30 साल तक वे जेल में बंद रहे। आप सोच के हैरान हो जाएंगे कि 30 साल की जेल हुई उनको, लगभग 30 साल तक जेल हुई। और उसके बाद वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उसको लगा कि वाकई में उनका जो कहना है वो ठीक है। और एक 1994 में सबसे पहली बार एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन कराया गया, मतलब लोकतांत्रिक चुनाव का आयोजन हुआ। और उसमें ANC का नाम सुन रहे होंगे आप, ANC अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के वे लीडर थे। और उनको 400 में से 252 सीट मिली, और जिसकी वजह से उनको प्रेसिडेंट बनाया गया। तो ये लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है। और लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का मतलब होता है आज़ादी के लिए लंबा संघर्ष। आप जानते हैं कि उनको 30 साल तक जेल के अंदर रखा गया था। देखिए, इसमें आप सबसे पहला जो शब्द देख रहे हैं उसका मतलब है अपार्थीड। अपार्थीड का मतलब क्या होता है? अपार्थीड का मतलब होता है एक ऐसा राजनीतिक व्यवस्था होती है जिसमें लोगों को के साथ भेदभाव किया जाता है, लोगों के साथ ऊंच नीच का जो भाव होता है उसके तरह से उनको देखा जाता है, उसके बेस पे, उसके आधार पे उनके साथ व्यवहार किया जाता है। तो देखिए, ये हर जगह होता है। हमारे इंडिया में भी इसी तरह की प्रॉब्लम है, और अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में भी थोड़ी अलग तरह की परेशानी थी। वहाँ पर काले गोरे का भेद था। मतलब काले लोगों को बहुत ही निम्न कैटेगरी का माना जाता था, और उनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था। तो वहाँ के एक लीडर थे जिनका नाम नेल्सन मंडेला था, और उनका पूरा नाम था नेल्सन रोली हला हला मंडेला। तो ये उनका पूरा नाम था। और उन्होंने एक लड़ाई लड़ी। और आप जानते हैं कि इस तरह के अगर जो लीडर होते हैं उनको जेल में बंद कर दिया जाता है, तो उनको बहुत लंबे समय तक जेल में कैद करके रखा गया। फाइनली उनकी बात पर गौर किया गया, और लास्ट में एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन का आयोजन किया गया, जिसका मतलब होता है लोकतांत्रिक चुनाव। मतलब उसमें देश के हर लोग जो 18 साल से ऊपर होते हैं, या फिर जितने भी लोग होते हैं, वे इलेक्शन में भाग लेते हैं और वे अपनी मर्ज़ी से सरकार को चुनते हैं, जैसा कि हमारे देश में होता है। तो एक इसी तरह के इलेक्शन का वहाँ पर एक आयोजन किया गया फर्स्ट टाइम 1994 में। और उस बेस पे
नेल्सन मंडेला को सबसे पहली बार एक ब्लैक प्रेसिडेंट बनाया गया, मतलब सबसे पहला काले जो अश्वेत जी कह सकते हैं आप उसको, एक प्रेसिडेंट उनको बनाया गया। तो ये एक लेसन है जिसके बारे में, उनके संघर्ष के बारे में ये सब चीज़ बताई जाती है। और ये जो लेसन मेनली जो समझाया गया है, ये बताया गया है कि ये एक ऐसे प्रोग्राम के ऊपर आधारित है कि जब नेल्सन मंडेला फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने अफ्रीका के, तो उस समय उनका जो शपथ ग्रहण समारोह होता है, आप जानते हैं कि जब कोई गवर्नमेंट जीत जाती है तो उनके जो लीडर होते हैं, उनका जो मेन नेतृत्वकर्ता होते हैं, तो उनको प्रेसिडेंट बनाया जाता है या फिर प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है, तो उनका शपथ ग्रहण समारोह होता है। तो ये एक शपथ ग्रहण समारोह के ऊपर बेस्ड है। और जब ये एक आयोजन किया गया तो उसमें 140 देशों के जो लोग थे वहाँ पर आए हुए थे, और एक बहुत बड़ा एक स्टेडियम था, एक बहुत बड़ा एक एम्पी थिएटर था। एम्पी थिएटर होता है एक ऐसी खुली जगह जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो सके, एक स्टेडियम की तरह होता है, जैसे कि आप क्रिकेट मैच का स्टेडियम देखते हैं। तो वहाँ पर इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। तो इसमें हम